क्लास 9th की हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 जो है वो सॉल्व करे थे और इसके क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 को इससे पिछले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था। अब पार्ट 2 जो है इसको हम डिस्कस करेंगे और इसमें हमें जो -3 टाइम ऑफ ए मैट्रिक्स है और 2+2 बी जो मैट्रिक्स है, इन दोनों का मतलब हमें ऐड करके बताना होगा कि क्या आंसर आता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले इसे कॉपी मैंने किया है और अब हम यहाँ पर जो सिंपल रिप्लेस करेंगे वो इस तरह से करेंगे कि जो -3 लिखा हुआ है इसको एज इट इज़ रहने देंगे और जो ए मैट्रिक्स है उसकी जगह उसका जो मैट्रिक्स है मतलब उसकी मैट्रिक्स फॉर्म है वो लिखेंगे हम यहाँ पे। तो चले मैं उसे भी यहाँ पे कॉपी करके लिख देता हूँ। वो +2 लिखेंगे हम जो कि कांस्टेंट है और इसके साथ जो बी मैट्रिक्स है उसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसके साथ ही मैं इसको जो है यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये +2b बन गया। ठीक है, अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि मतलब ये कितना सिंप्लीफाई हो सकता है। देखें, अब -3 जो है मैट्रिक्स के हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे -3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 बन जाएगा, -3 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -9 होगा। चूँकि हम जानते हैं प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, -3 इंटू 1 -3 आ जाएगा और -3 इंटू 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जो मैट्रिक्स है इस तरीके से ये मैट्रिक्स बन गया। इसी तरीके से +2, अब 2 जो है वो भी मैट्रिक्स के हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 इंटू 5 10, 2 इंटू -2 -4, 2 इंटू -4 -8 हो जाएगा और 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसको इस तरीके से मैट्रिक्स को क्लोज कर देते हैं। अब हम ये बात जानते हैं कि दो मैट्रिसेस की एडिशन कब पॉसिबल होती है, जब उनका ऑर्डर एक जैसा हो, जब ऑर्डर एक बराबर हो। तो अब और इनके कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हमें ऐड करना होगा। तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में जैसे -6 है तो इसके कोरस्पॉन्डेंस में कौन सी एंट्री आ रही है जी? अगर आप यहाँ पे देखें तो 10 है, तो 10 चूँकि पॉजिटिव साइन के साथ है और -6 10 बड़ा नंबर है, पॉजिटिव साइन आएगा आंसर में और 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। इसका -8 और -9 दोनों के सेम साइन है, जो कॉमन साइन है वो माइनस का, इसलिए माइनस पुट करेंगे और 9 और 8 को ऐड कर लेंगे तो ये 17 आ जाएगा। इसी तरीके से -3 और -4 को ऐड करेंगे तो -7 आ जाएगा और 0 और -2 को ऐड करेंगे तो 0 -2 -2 होता है। तो ये इसी के से इस आंसर आ जाएगा इन दोनों मैट्रिसेस की एडिशन का। तो ये हमने पार्ट जो है इधर सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, यानी पार्ट नंबर 3 को। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और हम इसे यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं पार्ट 3 के लिए। अब इसमें जो -3 है वो एज इट इज़ रहेगा, यानी यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे, ब्रैकेट पुट करेंगे और ए की जगह ए मैट्रिक्स और +2 और बी की जगह जो होगा वो बी मैट्रिक्स आएगा। तो वो मैं अब यहाँ पर पेस्ट करके आपको स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ए और बी मैट्रिक्स को यहाँ पर पुट कर दिया, उसकी एंट्रीज को। अब चूंकि ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व किया जाता है इसलिए -3 जब भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ए मैट्रिक्स जो है उसको एज इट इज़ ही हम यहाँ पर लिखेंगे 2 3 1 0 और जो बी मैट्रिक्स है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एंट्री को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 10, 2 -4 से मल्टीप्लाई होकर -8, 2 -2 से मल्टीप्लाई होकर -4 और 2 -1 से मल्टीप्लाई होकर -2 आ जाएगा। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस की जो एडिशन है वो पहले करेंगे और लास्ट में इनको फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनकी एडिशन चूंकि पॉसिबल है क्योंकि ऑर्डर इक्वल है, तो 2 और 10 कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, यानी फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज हैं, दोनों ऐड होके 12 मिलेगा आंसर। इसी तरह 3
प्लस माइनस 8, यानी बिगर वैल्यू का साइन माइनस का आप माइनस पुट करेंगे, 8 में से 3 माइनस कर देंगे, 5 आंसर आ जाएगा। इस तरह 1 प्लस माइनस 4, बिगर वैल्यू माइनस की है, माइनस पुट करेंगे, 4 में से 1 माइनस करेंगे, 3 आंसर आ जाएगा। 0 प्लस माइनस 2, चूँकि बिगर वैल्यू माइनस की है इसलिए माइनस 2 आंसर आएगा। और इस तरीके से ये जो है इनका आंसर आ गया है। अब हमने ये करना है कि -3 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो -3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो हर एंट्री से ये मल्टीप्लाई होगी। और इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे -3 12 से मल्टीप्लाई होकर -36, -3 से मल्टीप्लाई होकर +9 आ जाएगा, चूँकि 9 माइनस इंटू माइनस क्या होता है जी, पॉजिटिव होता है। और -3 -5 से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा 15, और -3 -2 से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव आ जाएगा 6। तो इस तरीके से ये जो है इन दोनों मैट्रिसेस की जो एडिशन थी वो आ गई है, ये आंसर है। अब इसी तरह इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 4 का, पार्ट नंबर 4, उससे मैं कॉपी करता हूँ और वो आपसे डिस्कस करता हूँ। पार्ट 4 में जी 2/3 टाइम्स ऑफ विद इन ब्रैकेट जो है 2a माइनस 3b है। तो आप सबसे पहले जब स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन, 2/3 एज इट इज़ आएगा, ब्रैकेट आएगी 2, आगे a की जगह a मैट्रिक्स -3 और b की जगह आप b मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं यानी उसका जो मैट्रिक्स फॉर्म है वो आप लिख देंगे। अब जिस हमने इसे पिछले पार्ट में सिंप्लीफाई किया था कि आप पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स की हर एंट्रीज के साथ, तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 2 0 ज़ा 0। तो ये आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैट्रिक्स को। इसी तरह अगर आप माइनस का साइन इधर रहने देते हैं और ब्रैकेट के अंदर आप सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप +3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो 15 आ जाएगा। +3 -4 से जब मल्टीप्लाई होगा तो -12 आएगा। ठीक है, याद रहे कि मैंने इस नेगेटिव साइन को बाहर आने दिया। 3 -2 से मल्टीप्लाई होकर -6 आएगा और 3 -1 से मल्टीप्लाई होकर -3 आ जाएगा। और इस तरीके से ये आप समझ लें कि हमने इस 3 को मैट्रिक्स की हर एंट्री से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब 2/3 बाहर है और इन दोनों मैट्रिसेस का हमने सब्ट्रैक्शन लेना है, डिफरेंस लेना है। तो इसका भी रूल वही है जो एडिशन का होता है कि दोनों का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। और फिर चूंकि वो इक्वल है तो अब हम कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस करेंगे, यानी 4 में से माइनस करेंगे 15 को। तो 15 चूंकि बड़ा नंबर है उसका साइन नेगेटिव का है, 15 में से आप 4 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 11 आंसर आएगा। इसी तरह 6 माइनस और फिर ये माइनस है तो माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव होता है, 6 + 12 18 आ जाएगा। यहाँ पर हम 18 पुट कर लेंगे, 2 प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 + 6 8 आ जाएगा। और 0 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 0 + 3 आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने इसको सिंप्लीफाई किया। अब ये जो नंबर है ये इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से, हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। तो इससे नेक्स्ट स्टेप में हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, यानी -11 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा और 3 उसको डिवाइड करेगा आंसर को। इसी तरह जो 2 है वो 18 से मल्टीप्लाई होगा और 3 डिवाइज़र में है वो डिवाइज़र में ही रहेगा। इसी तरह 2 जो है मल्टीप्लाई होगा 8 से और डिवाइज़र में आएगा 3। और इसी तरह यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से और डिवाइज़र में आएगा 3। और मैट्रिक्स की जो ये ब्रैकेट है इसे हम क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको ज़रा नीट तरीके से इसको ड्रॉ करता हूँ, ये इस तरीके से क्लोज होगा। अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है उसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर चलें, अब देखें इसमें 2 11 ज़ा 22 होता है और चूँकि नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर -22/3 यहाँ पर ये आ जाएगा। इसी तरीके से 3 के टेबल से आप 18 को कैंसिल कर सकते हैं, 3 6 टाइम 18 होता है और 3 1 ज़ा 3, 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। और इसी तरीके से 3 के टेबल से कैंसिल नहीं हो रहा 8, तो इससे 2 4 8 ज़ा 16 और 3 एज इट इज़ रहेगा। जबकि इधर अगर आप देखें तो 3 के टेबल से 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 कैंसिल हो रहा है, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर ये मैट्रिक्स जो है उसे कंप्लीट कर लिया और ये इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स मैट्रिक्स इफ दिस मैट्रिक्स, जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें इसको आप ऐड करें एक्स मैट्रिक्स में तो रिजल्ट में आपको ये मैट्रिक्स आ रहा है जिसकी फर्स्ट रो में 4 -2 और सेकंड रो में -1 -2 लिखा हुआ है। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसके लिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसी इक्वेशन को हम यहाँ पे दर्ज करेंगे। अब देखें अगर ये मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स में ऐड होता है तो रिजल्ट आपको ये स्क्वायर मैट्रिक्स मिलता है। इट्स मीन कि एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर भी
स्क्वायर मैट्रिक्स ही है और 2 by 2 ही है, यानी इसमें 2 रोज और 2 कॉलम है। तो हम इस मैट्रिक्स को, जैसे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कि अगर हम किसी कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो उसका एडिटिव इन्वर्स दोनों तरफ ऐड करते हैं, इसी तरह इस मैट्रिक्स का जो एडिटिव इन्वर्स या नेगेटिव मैट्रिक्स है वो हम दोनों तरफ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ एक्स मैट्रिक्स आ जाएगा फिर, और ये मैट्रिक्स जो है वो एज इट इज़ रहेगा। इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। इट्स मीन के इसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया है, ये एज इट इज़ रहा है। और ये मैट्रिक्स चूँकि एक्स में ऐड हो रहा था, अब चूँकि इसका एडिटिव इन्वर्स आया है, ये अब सब्ट्रैक्ट होगा दोनों तरफ, तो ये मैट्रिक्स जब दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो इसका नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और इधर जारी बात है, ये दोनों जब अपने नेगेटिव ऐड होगा इसके साथ तो इसको जीरो मैट्रिक्स बना देगा, और जीरो मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स में ऐड होता है वही मतलब मैट्रिक्स दोबारा मिल जाता है हमें। तो यहाँ तक ये बात हमें समझ में आई। अब इसे नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट स्टेप जो बनता है उसमें क्या होगा जी कि एक्स मैट्रिक्स इधर ही रहेगा। अब चूंकि दोनों का ऑर्डर इक्वल है तो आप इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम ये देखें तो जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो आपस में ऐड होंगी, यानी 4 माइनस 2, यानी ये दोनों चूंकि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आंसर आएगा। -2 माइनस और फिर ये +1 है तो -2 -1 बन जाएगा -3। इसी तरह -1 माइनस और यहाँ पे 3 लिखा तो -1 -3, यानी दोनों नेगेटिव है, साइन कॉमन आ गया और 1 + 3 4, तो -4 आंसर आएगा। इस तरह -2 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो -2 प्लस और आगे ये क्या लिखा हुआ है 3, तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 1 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम यूँ इस मैट्रिक्स को जो है वो क्लोज कर लेंगे। तो ये हमारा रिजल्ट जो है वो आ गया है, एक्स मैट्रिक्स का आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, इसमें ए मैट्रिक्स गिवन है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2 by 2 है, इसमें फर्स्ट रो में 0 1 और सेकंड रो में 2 -3 लिखा है। बी मैट्रिक्स में फर्स्ट रो में -3 और 4 लिखा हुआ है, जबकि सेकंड रो में 5 और -2 लिखा है। हमने प्रूव क्या करना है कि ए बी और बी ए जो है वो दोनों आपस में बराबर नहीं है, और सेकंड हमने जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये प्रूव करनी है कि ए इंटू बी सी प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए बी प्रोडक्ट इंटू सी मैट्रिक्स। तो इसको हम 1 by 1 जो है वो सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। और इसमें बल्कि इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ। अब देखें इसमें जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम कॉपी करते हैं और इसको हम देखते हैं कि इसका आंसर जो है वो क्या आता है, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड, और वो क्या है, वो है ए बी, ए और बी। अब आप ए की जगह ए मैट्रिक्स और बी की जगह बी मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। तो आप ये देख सकते हैं मैंने ए और बी मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं वो यहाँ पर दर्ज कर ली हैं। अब आप जानते हैं कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम सेकंड की नंबर ऑफ रोज के बराबर हो तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि आपने जो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो है उसको फर्स्ट सेकंड जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पे तरतीब कॉलम वाइज होती है और फर्स्ट में जो तरतीब होती है वो रो वाइज होती है। तो अब पहले जो रो है उसको हम पहले कॉलम से इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि पहली एंट्री पहली से और दूसरी दूसरी से मल्टीप्लाई होगी, और उन दोनों का जो प्रोडक्ट है उन्हें हम कंबाइन यानी ऐड करेंगे। तो 0 इंटू -3 कितना होता है, 0 होता है, प्लस 1 इंटू 5 क्या होता है 5, तो ये देख सकते हैं आप 0 + 5 आएगा यहाँ पे। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें 0 + 5 तो ये आंसर हमें क्या मिलता है 5। इसी तरीके से 0, अब ये चूंकि सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगा ये रो, चूंकि जितने कॉलम इसके हैं इस मैट्रिक्स में सेकंड में, ये फर्स्ट रो ने सबसे मल्टीप्लाई होना होता है 1 by 1। अब 0 4 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, और 1 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आएगा, और चूंकि बीच में प्लस का साइन है तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, यानी 0 -2 आएगा। तो 0 -2 का आंसर क्या बन जाएगा फिर -2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -2, ठीक है। इसी तरह 2 -3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो -6, अब चूंकि सेकंड रो की बारी है फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई होगा। उसी तरह प्लस -3 जो है +5 से जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस एक, तो और 3 5 और 15 आ जाएगा, यानी -5 -15 दोनों के साइन सेम है। आप कंबाइन कर लेंगे साइन, यानी कॉमन ले लेंगे, माइनस लिखेंगे और 15 और 6 को ऐड करके 21 लिख देंगे यहाँ पे। इसी तरीके से 0 4 से मल्टीप्लाई होकर 8 आएगा, और -3 -2 से मल्टीप्लाई होकर +6 आएगा, और चूंकि हम दोनों को ऐड ही करते हैं तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है, तो 8 + 6 कितना हो जाएगा 14, तो हम यहाँ पे 14 लिख देंगे। तो इसी के से हमें जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका जो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का आंसर है वो पता चल गया। अब हम राइट साइड को सॉल्व करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो बी का ए से लेते हैं,
ये है हमारी राइट हैंड साइड, और यहाँ पर हम b को a से मल्टीप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। तो हम जब b और a को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रूल जो कि यहाँ a b के लिए मैंने यूज़ किया था उसी को अडॉप्ट करेंगे। -3 जो है वो 0 से मल्टीप्लाई होगा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यानी फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है, और 4 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा और इनको ऐड करेंगे। इसी तरह -3 1 से और 4 -3 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह 5 0 से और -2 2 से, और 5 1 से और -2 -3 से मल्टीप्लाई होगा, और इन्हें प्लस करेंगे हम। और इसके बाद जैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -3 0 0 से मल्टीप्लाई को 0 हो जाएगा, 4 2 ज़ार 8, 0 + 8 आएगा, यहाँ पे 0 प्लस -4 आएगा चूँकि माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, और ये -3 -12 आएगा, और ये 5 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस ही होता है, माइनस इंटू माइनस, तो ये +6 आ जाएगा, तो 5 + 6। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर ये 8 आ जाएगा, ये -15, ये -4, और ये 5 + 6 11 आ जाएगा। इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। अब हमने देखा कि जो इक्वेशन 1 और 2 है ये आपस में बराबर नहीं है, मतलब दोनों मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं, जब उनका ऑर्डर इक्वल हो और उनके कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हो। तो यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग एंट्री में जैसे यहाँ 5 लिखा तो यहाँ 8 लिखा, बराबर नहीं है। एक भी एंट्री डिफरेंट हो तो दोनों मैट्रिसेस डिफरेंट होते हैं। तो हम लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए बी मैट्रिक्स एंड बी ए मैट्रिक्स जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों का बराबर नहीं है। अब हम पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो पार्ट 2 है वो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि हमें सी मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और जो मतलब यहाँ पर ये पार्ट 2 है ये एक्स्ट्रा लिखा गया है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि एक ही पार्ट था। अब हम क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है, एक बी गिवन है, और वेरीफाई हमने ये रिजल्ट करना है कि प्रोडक्ट ऑफ ए बी इसका होल ट्रांसपोज लिया जाए या बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। या दूसरे रिजल्ट हमने ये प्रूव करना है कि ए बी प्रोडक्ट का होल इन्वर्स लें या बी इन्वर्स को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो दोनों सूरतों में जवाब जो है वो बराबर आएगा। तो इसे हम 1 बाय 1 जो है वो प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, और ए बी का जो प्रोडक्ट है मैट्रिक्स आएगा वो मैं आपसे भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो ए बी जो होल ट्रांसपोज है यानी लेफ्ट हैंड साइड है उसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। ए की जगह ए मैट्रिक्स, बी की जगह बी मैट्रिक्स लिखा हमने, और इसका होल ट्रांसपोज लेंगे बाद में। सबसे पहले प्रोडक्ट लेंगे तो देखें 3 जो है मतलब 3 और 2 जो है यहाँ पर ये रो में है फर्स्ट मैट्रिक्स में, इस ये 2 और माइनस ये फर्स्ट कॉलम ये मल्टीप्लाई होंगे। तो 3 2 से मल्टीप्लाई होगा और 2 -3 से मल्टीप्लाई होगा, और इनको ऐड करेंगे। 3 4 से होगा और 2 -5 से होगा मल्टीप्लाई, और इन दोनों के प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, -1 -3 से मल्टीप्लाई होगा, इनके प्रोडक्ट को प्लस करेंगे। 1 4 से मल्टीप्लाई होगा, -1 -5 से मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। तो इनके बाद जो रिजल्ट आता है जैसे ये 6 -6 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 -10 आ जाएगा, यहाँ पे 2 + 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 + 5 आ जाएगा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 0 आता है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 9। अब हम इसका अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज में हम ये होता है कि रोज़ को कॉलम में चेंज करते हैं। 0 2 रो में लिखा है, 0 2 कॉलम में बन जाएगा। 5 9 रो में लिखा है, इसको 5 9 को कॉलम की अरेंजमेंट में लिख देंगे। तो इसी के से हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर लेके आए हैं। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड पे अब लिखा हुआ है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सबसे पहले तो बी मैट्रिक्स जो है वो लिखेंगे और इसका ट्रांसपोज लेंगे, मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में आप जानते हैं रोज़ को कॉलम की अरेंजमेंट में लिख दिया जाता है। तो 2 4 इसका कॉलम वाइज, -3 -5 कॉलम वाइज आ जाएगा। 3 2 रो वाइज है, 3 2 कॉलम वाइज आएगा। 1 -1 ये भी कॉलम वाइज आएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, और प्रोडक्ट का रूल आप जानते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है, इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। तो वो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, और -3 2 से, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, और प्लस -3 जो है -1 से होगा। 4 3 से मल्टीप्लाई होगा, और -5 2 से होगा। 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, और -5 -1 से होगा। अब इनकी मतलब जो प्रोडक्ट की एडिशन करेंगे, 6 प्लस माइनस माइनस होता है तो 6 -6 आ जाएगा। 2 + 3 आ जाएगा, 12 -10 आ जाएगा, और 4 + 5 आ जाएगा। इनको हम ऐड करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। 2 + 3 5 होता है, 12 - 10 2 होता है, और 5 + 4 9 होता है। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को देखें यहाँ पे 0 5 2 9 आया था, और यहाँ भी सेम 0 5 2 9 ही आया। इसलिए हम यहाँ पर लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2
लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, दिस इम्प्लाइज कि हम ये कह सकते हैं कि ए बी होल ट्रांसपोज जो है वो ए बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज है, और यही रिजल्ट हमने वेरीफाई करना था। क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स टाइम्स ए इनवर्स मैट्रिक्स। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, और अब इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है पहले से सिंप्लीफाई करेंगे और फिर इसकी राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसके लिए मैं इसकी वर्किंग आपसे अभी शेयर करता हूँ स्क्रीन पे। तो अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं जो कि ए बी होल इनवर्स है, और ए की जगह ए मैट्रिक्स, बी की जगह बी मैट्रिक्स, और बाद में इनका जो भी प्रोडक्ट आएगा उसका हम इन्वर्स लेंगे। तो हम ये बात देख रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो, जैसे मैंने इससे पहले पार्ट में भी समझाया था कि फर्स्ट रो को आप मैट्रिक्स की सेकंड जो मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस साथ 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 -3 से, और इनको आप ऐड करते हो प्रोडक्ट्स को। इसके साथ 3 4 से मल्टीप्लाई होगा 2 -5 से, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको आप ऐड करोगे। 1 2 से मल्टीप्लाई होगा -1 -3 से मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों को आप प्रोडक्ट्स को आप ऐड करोगे। सीधा 1 4 से मल्टीप्लाई होगा -1 -5 से मल्टीप्लाई होगा, और आप इन प्रोडक्ट्स को ऐड करोगे। तो अब इसके बाद इनके जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जैसे ये 6 आएगा, ये -6 आएगा, तो 6 -6 आ जाएगा। यहाँ पर 12 3 4 12 होता है, और -10 12 -10 आएगा, 2 + 3 आएगा, और ये 4 + 5 आएगा। इनको ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे 0 आंसर आता है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9। अब इसका हमने इन्वर्स लेना है। हम ये बात जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का जो मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट लोगे और नीचे उसका डिटर्मिनेंट लोगे। तो अब इसके जो आंसर्स हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड आप जैसे देख रहे हैं कि इसमें ए बी होल इनवर्स था, और हमने यहाँ तक सॉल्व किया था कि एडजॉइंट ऑफ ए, और इसमें हमने एडजॉइंट ऑफ ए बी प्रोडक्ट का जो आंसर आया था मैट्रिक्स उसका लेना है, और नीचे इसी मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, डायगोनल एंट्रीज को आपस में इंटरचेंज करते हैं, यानी 0 9 की जगह और 9 0 की जगह आ गया, और 5 और 2 का साइन को हमने चेंज कर लिया, -5 -2 बन गया। जबकि डिवाइज़र में जो है, डिनोमिनेटर में जो है डिटर्मिनेंट ओपन करना है, तो 0 9 से मल्टीप्लाई होगा और 5 2 से होगा, इन दोनों को हम माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा जी, ऊपर तो आ गया 9 -2 -5 एंड 0, और नीचे आ जाएगा 0 -10। 0 में से 10 माइनस करेंगे -10 आएगा, और -10 को जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो -9/10, -2 -10 से डिवाइड होगा तो 2/10 आ जाएगा। इसी तरह ये माइनस माइनस से कैंसिल 5/10 आ जाएगा, और 0/10 आ जाएगा। तो ये आ गई हमारी लेफ्ट जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में बी इनवर्स को हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। अब बी इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है, आप जानते हैं कि हमें पहले तो बी जो मैट्रिक्स है वो लिखा है मैंने 2 4 -3 -1, इसका इन्वर्स लेना, और एक जो है 3 2 1 -1 है, इसका इन्वर्स लेना हमने। तो इन्वर्स का फार्मूला होता है जी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो 2 4 -3 -5 का ऊपर एडजॉइंट लेंगे और नीचे डिटर्मिनेंट, इसी तरह 3 2 1 -1 का ऊपर एडजॉइंट, नीचे इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। मैं इनको कंबाइनली सॉल्व कर रहा हूँ, आप इनको अलग अलग फाइंड करके भी इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ऊपर हमने एडजॉइंट लिया है तो ये 2 और 5 की जगह चेंज हुई हैं, और -3 और 4 के साइन चेंज हुए हैं, ठीक है। तो ये 3 प्लस का हो गया और 4 माइनस का हो गया। जबकि इधर एडजॉइंट लिया तो 3 और -1 आपस में इंटरचेंज हो गए हैं, जबकि 1 और 2 के दोनों के साइन चेंज हो गए। और नीचे डिटर्मिनेंट लेंगे, 2 -5 से मल्टीप्लाई होकर -10 बनेगा, और -3 4 से मल्टीप्लाई होकर -12 बनेगा। और चूँकि हम इनका डिफरेंस लेते हैं तो इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम देख रहे हैं कि ये -10 + 12 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं इनका प्रोडक्ट भी ले रहा हूँ, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और यहाँ पे ये देखें तो ये 3 -1 से मल्टीप्लाई होकर -3 आया है, और 1 2 से मल्टीप्लाई होकर -2 आ जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे -3 -2 लिखा है। जबकि ऊपर चूंकि हम प्रोडक्ट ले रहे हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो -5 -1 से मल्टीप्लाई होगा, +5 जो है फर्स्ट मतलब यहाँ पर आएगा, और इसी तरह -4 -1 से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह -5 -2 से मल्टीप्लाई होगा, और -4 3 से। सेम 3 जो है -1 से, और +2 जो है वो -1 से, इसी तरह 3 -2 से, और 2 3 से। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये प्लस हो जाएगा, +5 +4, ये +10 -12, ये हो जाएगा -3 -2, ये हो जाएगा -6 + 6, ये कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर
9 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ -5, यहाँ पे 0। और नीचे जो है चूँकि 10 में से सॉरी 12 में से 10 माइनस करेंगे 2, और -3 -5 -3 और -2 -5 होते हैं। 2 और -5 मल्टीप्लाई होंगे, -10 आएगा। अब हर नंबर को हम -10 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा -9/10 2/10। चूँकि साइन भी चेंज होंगे, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो 5/10 और ये 0/10। अब आप अगर इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो इसमें भी सेम यही जो है एंट्रीज़ हैं जो कि इक्वेशन नंबर 2 की एंट्रीज़ हैं। यानी हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमने देखा कि दोनों मेट्रिसेस का जो आंसर है, यानी दोनों मेट्रिसेस इक्वल हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ये जो रिजल्ट था ये वेरीफाइड हो जाता। तो इसी के से ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की।